हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल विद्यासागर यूपी बोर्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष और हमारे साथ पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ में आज आप लोग पढ़ने वाले निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 7.2। ठीक है। यदि इससे पहले क्लास आप ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इससे पहले क्लास भी देखें, और जो लोग हमारी क्लास को डेली देख रहे हैं वो क्या करें, इसी तरह आगे भी देखते रहें। और क्या है, आपको आज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं वो भी बहुत ही आपके लिए खास है, तो आप लोग क्या क्लास के एंड तक बने रहिए जिससे कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो आज हम देखेंगे आज के इस क्लास का ये हमारा क्वेश्चन है पहला। ठीक है, तो आपको इसमें करना क्या है, पहले कुछ फार्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? फार्मूला पता होना चाहिए। तो पहले हम आपको फार्मूला बताएंगे। ठीक है, तो फार्मूला बताने से पहले यदि आप हमारे क्या है चैनल पर नए हो तो क्या है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। देखिएगा यहाँ पर मैथ भी पढ़ाई जा रही है और आपकी साइंस की भी क्लास चल रही है। तो क्या है, यदि आप नए हैं और पीछे क्लास से नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इससे पहले की क्लासों को भी जरूर देखें। तो देखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फार्मूला। दो बिंदु जैसे हमारे पास हों और उनके बीच की दूरी हमें और बीच का केंद्र निकालना है तो क्या करना होगा। जैसे ध्यान से देखिएगा, जैसे एक बिंदु हमारे पास यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, ये बिंदु है हमारा ए और ये है हमारा बी। तो इसके बीच की दूरी यदि हमें निकालना, इसके बीच का केंद्र निकालना है, जैसे कि इस रेखा का मध्य बिंदु निकालना है, ये x, y। तो इसके लिए फार्मूला होता है, ठीक है, इसको मानते हैं हम x1 y1 और इसको मानते हैं हम x2 y2। ठीक है, कुछ इस प्रकार। तो लिखते हैं दो बिंदुओं का मध्य बिंदु जो होता है वो क्या होता है, x1 प्लस x2/2। ठीक है, एक होगा, इसको नीचे लिखते हैं जिससे कि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ सके। दोनों बिंदु हम साथ में रखेंगे, दोनों साथ में यानी कि x और y कामा रखते हैं, तो ये होता है आपका x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ये हो गया दो, ठीक है, बिंदुओं के बीच का या एक रेखा के मध्य बिंदु ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है, इस तरह निकालना है। अब आगे क्या होता है, यदि क्या है बिंदु अंतः विभाजित करते हैं या अनुपात में विभाजित करते हैं तो क्या होता है, जैसे कि एक रेखा हमारे पास कुछ इस प्रकार हो, एक ए है एक बी है और इसके अंदर कहीं पर एक रेखा अलग से विभाजित हो रही है, यहाँ से मान लेते हैं दूसरी लाइन जा रही है, तो ये हो गया क्या, मान चलते हैं m और n के अनुपात में रेखा हमारी विभाजित हो रही है और इसको कहेंगे हम x1 y1 इस बिंदु को, और इसे कहेंगे हम x2 और y2 कहते हैं। तो क्या अंतः विभाजित करता है, तो इसके लिए फार्मूला जो बनता है क्या है, यदि क्या है दो बिंदुओं को m/n में अंतः विभाजित हो तो इसके लिए जो होता है वहां पर सूत्र होता है x = m x2 + n x1/m + n होता है। y के लिए जो होता है बिंदु, यानी कि इसके जो बिंदु निकालना है x, y, तो इसको आपको इस प्रकार निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है m y2 + n और y1/m क्या हो जाएगा, m + n। तो इस तरह हो गया। ठीक है, तो ये हो गया फार्मूला। जितने क्वेश्चन मतलब आपके हैं आज के, वो सब इसी दोनों फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो क्लास के अंत तक आप जरूर बने रहें जिससे कि आपको सभी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आए। देखिएगा, आज का ये पहला क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए
जो बिंदु -1, 7 और 4, 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3, ये जो होता है 2:3, ये m और रेशियो n का मान होता है, ठीक है, अनुपात में विभाजित करता है। तो आपको कैसे सॉल्व करना है आइए दिखाते हैं। स्टेप बाय स्टेप सभी चीजें लिखना है आपको। हल, और हल में लिखना है बिंदु जो बिंदु है उसे पहले आपको लिख लेना है। जो बिंदु दिया गया है वो लिखा है -1, 7 और क्या दिया गया है 4, -3। तो यहां पर जो मान हो गया आपका, जो मान हो गया x1 का मान हो जाएगा -1 और x2 का मान हो जाएगा 4, y1 का मान हो जाएगा 7 और y2 का मान हो जाएगा ये वाला -3 और m रेशियो n = 2:3, यानी कि m का मान 2 लिख सकते हैं हम और n का मान 3 लिख सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार हो गया है। अब आपको लिखना है, फार्मूले से लगाना है, अनुपात विभाजित करता है तो निर्देशांक के बिंदु ज्ञात कर। तो बिंदु क्या हो जाएगा, तो मिलाने वाली रेखाखंड को 2 तो क्या उस बिंदु का निर्देशांक, ठीक। तो x बराबर जो फार्मूला बनता है वो क्या हो जाता है आपका, x बराबर mx2 + nx1 अपॉन m + n, ये आपका फार्मूला हो गया है। तो यहाँ पर आपको मान रखना है। तो ध्यान से देखिए, जो मान यहाँ पर दिए हुए हैं उनको तुलना कर लेना है, बिल्कुल इस तरह लिख लेना है। लिखने के बाद आपको ये फार्मूला लगाना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। इसके आगे अब आपको करना क्या, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। m का मान आपका देखिएगा दिया है क्या, 2 दिया है, x2 का मान जो दिया गया 4 है, प्लस n का मान 3 है और x1 का मान -1 है अपॉन 2 + 3। तो इस तरह आपका x का मान आ जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 दूनी 8 -3 × 3 हो जाएगा और बटे 3 2 5। देखिएगा x = हो जाएगा 8 से 3 जाएगा 5/5, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 1। क्या हो जाएगी, तो x का मान तो हमारा आ गया 1, कितना आ गया 1। लेकिन अब हमें निकालना है y का मान। किससे निकालना है मान, y का मान भी निकालना है। तो लिखते हैं y = my2 + ny1 अपॉन m + n। इसके आगे अब आपको मान रखना है। तो मान कैसे रखेंगे, y = देखिएगा m का मान आपका तो 2 है और n का मान 3, तो ये हो जाएगा 2 × y2 का मान आपका क्या दिया गया है, 3 दिया है, -3। तो यहाँ आपको यहाँ से मान उठाकर रख देना है 3, फिर प्लस हो जाएगा n का मान 3 दिया है और y1 का मान आपका 7 दिया गया। यहाँ हो जाएगा 7/2 + 3। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे क्या करना है, देखिएगा 3 दूनी 6 प्लस 7 × 21/5। तो y = 21 से 6 जाएगा बचेगा 15/5, तो y का मान हो जाएगा 5 × 3 = 15। यानी कि जो हो गया वो उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिंदु के निर्देशांक, जो हो जाएगा वो x, y बराबर आपका x की वैल्यू क्या आई है 1 और y की 3, तो क्या हो जाएगा 1, 3। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो आशा है कि क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप लोग क्या कीजिएगा, क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। और क्या है बाद में क्या है, आप क्या करना है, पूरी क्लास देखने के बाद कमेंट भी आप लोग करना कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। और आप लोग कहाँ से हमारी क्लास देख रहे हैं ये भी क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। देखिएगा ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्या है, अब हम चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा ये क्वेश्चन है, जो बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता। अनुपात अब की बार निकालना था। इससे पहले वाले में अनुपात दिया था, बिंदु निकालना था, और इसमें आपको अनुपात निकालना है। तो कोई एक बिंदु से भी हम x से चाहे y से, दोनों से निकाल सकते हैं। लेकिन कैसे निकालेंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर होगा क्या हल, जो हो जाएगा क्या -3, 10 और 6, -8।
यानी कि x1 का मान -3 और x2 का मान हो जाएगा 6, y1 का मान हो जाएगा आपका क्या 10, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और y2 का मान हो जाएगा -8। और क्या है रेखाखंड, ठीक है, मिलाने वाली रेखाखंड क्या हो जाएगा, जो x, y है वो आपका दिया गया है -1, 6, मतलब क्या x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 6 दिया गया है। अब आपको निकालना है m अनुपात n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपको हल करना है। तो आपको लिखना है फार्मूला, एक फार्मूला x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। तो आपको सिर्फ अनुपात ही निकालना है, तो किसी एक से भी निकाल सकते हैं, तो हम एक से ही निकालेंगे। तो देखिएगा करना क्या है, अब आपको देखिएगा x का मान जो दिया गया है वो कितना दिया गया है -1, क्या दिया गया है -1, और m का मान आपका पता करना है, और x2 का मान जो दिया गया है वो 6 है प्लस n, लेकिन x1 का मान -3 दिया गया है, क्या दिया गया है -3 दिया गया है, और अपॉन में क्या हो जाएगा m प्लस n। आपको करना क्या है, इसको त्रिज्या गुणा कर देना इधर, तो हो जाएगा -m -n बराबर 6 से गुणा करेंगे 6m और 3 से गुणा करेंगे 3n। तो इसको उधर ले जाएंगे और उसको इधर से इधर लाएंगे, ये उधर जाएगा हो जाएगा क्या 3n, और पहले से n लिखा है 6m, ये इधर आएगा तो प्लस का m हो जाएगा, 3 से 1 जाएगा 2n बचेगा, और यहाँ हो जाएगा 7m। तो यहाँ पर अब आपको करना क्या है कि 7 को उधर भेज दीजिए और 2 को n को इधर लाइए, तो 2/7 हो जाएगा और m/n हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे हम m रेशियो n इक्वल टू 2:7। तो जो आपका आंसर पूछा जा रहा था वो क्या पूछा जा रहा था भैया, अनुपात, क्या पूछा जा रहा था, अनुपात। तो आपका आंसर क्या हो गया है, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है, आंसर जो हो गया है वो हो गया है m रेशियो n इक्वल टू 2:7, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कुछ ये है, देखिएगा, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा अलग है और समझने की जरूरत है, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। और बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है, जबकि ए बी एक वृत्त का व्यास, क्या है, ए बी जो है वो एक वृत्त का व्यास है। मान लेते हैं हमारे पास ये वृत्त है, ठीक है, और इसमें जो क्या है, इसमें ए बी जो है वो एक वृत्त का व्यास है, ये आपका हो गया, ठीक है। तो इसमें जो है ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है, ठीक है। तो ये आपका व्यास हो गया है, तो इसमें व्यास है और 2,3, जिसका केंद्र 2,3, यानी कि जो सेंटर पर है उसका केंद्र जो है यहाँ पर वो है आपका 2,-3 दिया गया है। इसके आगे क्या दिया गया, इसके आगे आपका मान जो दिया गया है वो दिया क्या गया है, देखिएगा, तथा बी के निर्देशांक दिए गए हैं। बी के निर्देशांक दिया गया है 1,4, ये दिया गया है। तो आपको ए के निर्देशांक ज्ञात करना है, ए के निर्देशांक आपको निकालना है। किसके निर्देशांक, ए के निर्देशांक निकालना है। तो इसको हम लिख लेते हैं भैया x1 और y1, और ये हो जाएगा आपका x2 y2। तो यहां पर आपको लिखना है हल, लिखना है वृत्त का व्यास जो है, वृत्त का व्यास जो है वो क्या है, व्यास ए बी है, ठीक है, ए बी है, ठीक, जहां केंद्र के बिंदु क्या है, केंद्र के बिंदु, केंद्र को हम O मान लेंगे, इसको हम O मान लेते हैं, और ये है आपका 2,-3, और B के निर्देशांक जो हैं वो आपके क्या हैं, B के निर्देशांक 1,4 है, और A के निर्देशांक
बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपको निकालना है। तो इसे आप कैसे निकालेंगे, देखिएगा इसे आप मध्य बिंदु से फार्मूला से निकाल सकते हैं। ये आपका मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु क्या होता है, इतना प्लस इतना, और ये इसके बराबर होता है। तो देखिएगा इसमें जो बिंदु दिया गया है केंद्रक, वो क्या हो जाएगा, यहां पर आपको लिखना है। तो जो हो जाएगा इसके निर्देशांक जो हैं वो हो जाएंगे x कामा, यहाँ पर लिखते हैं हम x1 y1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहां पर हम लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, बिंदु O के निर्देशांक जो दिया गया है वो x कामा y इक्वल टू 2 कामा -3, और इस निर्देशांक को भी थोड़ा हम बना दे रहे हैं x2 कामा y2। सभी चीजें ये कुछ इस प्रकार हो गए। तो लिखते हैं, देखिएगा व्यास का जो केंद्र होता है वो इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु होता है। तो आपको लिखना है रेखा AB का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा आपका, मध्य बिंदु O है। तो O है तो आपको रखना है स्टेप बाय स्टेप सभी चीजें। अब देखिएगा x इक्वल टू हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 अपॉन क्या हो जाएगा 2। तो x1 का मान आपकी क्या है, x1 का वैल्यू क्या है आपका, x की वैल्यू क्या है आपको क्या नाम दिया गया है, निर्देशांक जो है, एक मिनट, मध्य बिंदु को हम x मानते हैं और a के निर्देशांक x1 और y1 होता है। तो x की वैल्यू आपकी क्या है 2 है, और x1 की वैल्यू तो x1 है, प्लस y2 की वैल्यू जो है वो 4 है और 2। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 बराबर x1 प्लस 4। तो ये इधर आएगा तो -4 बराबर x1, तो x1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ये तो एक 0 आ गया। अब अगला आपको निकालना है y वाले मान, ठीक है। इस y1 का मान निकालना है तो लिखना पड़ेगा y इक्वल टू y1, क्या लिखना होगा, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y बराबर क्या दिया है -3, ठीक है। y1 का मान तो y1 ही रहेगा और y2 का मान क्या हो जाएगा 4, ठीक है। एक मिनट, यहां पर आपको लिखना था x1 और x2, तो यहां पर आपका मान जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये जो मान हो जाएगा आपका 1। क्यों, क्योंकि x1 का मान x2 का मान 1 दिया गया, तो यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, तो 1 इधर आएगा, क्या हो जाएगा आपका 1, और फिर ये 0 ना होकर क्या हो जाएगा आपका 4 से 1 घटेगा तो 3 बचेगा। ये हो गया x की वैल्यू। तो y की क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, y की वैल्यू हो जाएगी -2, ठीक है। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6, 3 दूनी 6 बराबर y1 प्लस 4 -6, 4 इधर आएगा क्या जो माइनस में, और y1 तो ये हो जाएगा 10। तो y1 की वैल्यू 10 आ गई, क्या आ गई, y1 की वैल्यू -10 आ गई। तो हम कहें कि बिंदु A के निर्देशांक क्या होंगे, क्या होंगे, इस वाले बिंदु A के निर्देशांक तो लिखते हैं हम बिंदु A के निर्देशांक, जो निर्देशांक होंगे वो होंगे हमारे x1 कामा y1, और जो दिया क्या गया है x1 का मान 3, y1 का मान 10 निकलकर हमारा आया है। तो इस तरह क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो आशा है कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कुछ ये है, चौथा नंबर, ठीक है। बिंदु 5 कामा 6 और -1 कामा -4 को जोड़ने वाली रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कि जब y अक्ष पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, यानी कि x का मान 0 है, तो x से हम अनुपात निकाल लेंगे। किससे निकाल लेंगे, x से हम निकाल लेंगे अनुपात। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो दिया गया है तो आपको यहाँ पर लिखना है हल, और हल के आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करना है, देखिए जो बिंदु दिया गया है वो है 5 कामा -6 और -1 कामा -4, यानी यहां पर जो हो जाएगा आपका x1 बराबर 5, x2 बराबर -1,
y1 इक्वल टू -6, y2 इक्वल टू -4। ये तो हो गया आपका मान, ठीक है। रेखाखंड को क्या है, y अक्ष पर काटता है और किस अनुपात में विभाजित करता है। तो किस अनुपात में विभाजित करने का मतलब आपको पता करना है, m रेशियो n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और जब y अक्ष पर काटे, जब y अक्ष पर काटता है तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, x की वैल्यू 0 आती है। क्या आती है, x की वैल्यू 0 होती है। और x की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला भी हम क्या बताए हैं, अंता विभाजित करता है, तो उसके लिए फार्मूला जो बताए थे हम, x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बराबर 0 जो है। तो यहाँ पर आपको फार्मूला रख देना, क्या रख देना है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n इक्वल टू 0। तो इस तरह क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। m तो आपको निकालना है, x2 का मान आपका दिया है -1 प्लस n इंटू x1 की वैल्यू दी 5, क्या दी गई है 5, और अपॉन में क्या हो जाएगा m प्लस n, क्या हो जाएगा m प्लस n इक्वल टू 0। जब इस पूरे मान को हम बराबर में गुणा करेंगे तो 0 से सभी मान 0 हो जाएगा, ये -m प्लस 5n इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, m उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा m, तो 5n भी उधर ले जाएंगे तो m अपॉन n, तो यानी कि m अपॉन n इक्वल टू 5/1 हो जाएगा। तो m अपॉन n रेशियो 1 इक्वल टू 5/1। तो इस क्वेश्चन का आपका ये आंसर हो गया है। तो आशा है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिएगा जितने क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, इन सभी क्वेश्चनों को आपको चाहे एक बार लिखना पड़े या 2 बार लिखना पड़े, तो आपको करना क्या है, इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। यदि इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप अच्छे तरीके से कर लेंगे तो इसके बाहर आपका क्या क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। जो क्वेश्चन बनेगा भी वो इसी से आधारित क्वेश्चन रहेगा, उसे भी आप लगा लेंगे, ठीक है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आप क्या इन सभी क्लासों को अच्छे तरीके से क्या कीजिए, पढ़िए, ठीक है। और आगे भी आपको इसी तरह क्लासें मिलती रहेंगी। देखिएगा ये क्वेश्चन आपके पास दिया, यदि बिंदु A B C D एक समांतर चतुर्भुज है। क्या होता है, समांतर चतुर्भुज है, तो इसके शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। शीर्ष भी इसके इसी क्रम में हो तो P का मान आपको निकालना है। जैसे कि समांतर चतुर्भुज हम कहें, ये हमारे पास क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ये तो वर्ग बन गया, ठीक है। एक मिनट, समांतर चतुर्भुज हम बनाते हैं, ये मान के चलते हमारे पास समांतर चतुर्भुज है, ये कुछ इस प्रकार। और इसमें क्या है, इनके बिंदु क्रमशः दिए गए हैं, वो दिए क्या गए हैं, A, और A की वैल्यू जो दिया निर्देशांक वो है 6,1, B जो है, B का क्या दिया गया है 8,2, और C का मान क्या दिया गया है 9,4, और D का जो दिया गया है वो क्या दिया गया है P,3। तो ध्यान से देखिएगा, जो होता है कि समांतर चतुर्भुज में जो होता है उसका जो केंद्र होता है, सेंटर पर जहां पर सभी मिलते हैं वो सभी एक दूसरे का मध्य बिंदु कहलाता है। जहां पर ये काटेगा एक दूसरे को, क्या करेगा, जहां पर ये काटेगा एक दूसरे को वो उसका क्या कहलाता है, मध्य बिंदु होता है, ठीक है। क्या होता है, जैसे कि ये यहां पर आकर मिला और इसके बाद दूसरा एक बिंदु यहां से यहां जाएगा, तो इन क्या हो जाएगा, दोनों रेखाओं का ये क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। तो इसे हम मान लेंगे बिंदु O, और यहीं से हम x और इसको y मान लेंगे, और क्रमशः इसको एक दूसरे को x1 x2 y2 मानते हुए क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे, ठीक है, इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिखते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर हल, आपको कैसे सॉल्व करना है सभी चीज बताते हैं। हल माना नहीं लिखना क्योंकि समांतर चतुर्भुज दिया है, ठीक है। हल में लिखना है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ABCD में, इसमें जो चीजें दी गई हैं वो दिया गया A का मान 6,1, B का मान दिया है 8,2,
और C का मान दिया है 9,4 और D का मान दिया है P,3 और P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये आपको सॉल्व करना है। तो आपको लिखना है क्या कि BD का मध्य बिंदु और क्या है AD का मध्य बिंदु। तो इसमें से हमें एक की वैल्यू निकालना है, क्योंकि देखिएगा x की जगह पर यह है तो x और x से हम निकालते हैं x से संबंधित। ठीक है, तो लिखते हैं कि बिंदु B व D का मध्य बिंदु जो होगा वो बराबर होगा बिंदु किसके, बिंदु A व C का मध्य बिंदु। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। कहां पर, एक ही जगह पर दोनों का मध्य बिंदु बन रहा है। क्यों, क्योंकि इसके लिए भी इन दोनों का मध्य बिंदु 6 और 9 का यही होगा और 8 और P का भी मध्य बिंदु x होगा और y वाले पद का y होगा। तो इस तरह क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा बिंदु B जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर लिखेंगे x1, तो B के लिए क्या हो जाएगा, B का 8 हो जाएगा प्लस और D का मान क्या हो जाएगा P/2 हो जाएगा इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा आपका A का मान हो जाएगा 6 प्लस और C का पहला हो जाएगा 9/2। ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा मध्य बिंदु। हम इसे कैंसिल कर देंगे तो 8 P इक्वल टू 9 6 15, तो हो जाएगा P बराबर 15 माइनस 8, तो P के बिंदु क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7। चीजें आपको अच्छे से समझ में आई या नहीं, तो ध्यान से आपको यही चीज समझना है कि क्या होता है, इसका मध्य बिंदु जो होता है यहाँ पर वो क्या है, x से हम ज्ञात किए, किससे निकाले हैं, x वाले मान से हम निकाले हैं। यानी कि इस x और x की तुलना इस x और x की तुलना किए, तो इधर से भी दोनों का मध्य बिंदु और इधर से भी दोनों का मध्य बिंदु सेम हो गया। क्या हो गया, सेम। तो दोनों चीजें क्या हो गई, एक जैसी हो गई हैं। तो आशा है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिएगा जितने लोग यदि स्क्रीनशॉट ना लिए हो तो आप लोग इन सभी क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन के फार्मूले भी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। और अगला है ये, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए सभी क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट आप ले लें और इन सभी क्वेश्चनों को इसी तरह बिल्कुल सॉल्व करें। ये जितने क्वेश्चन भी आपके हैं ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो गया आज की इस क्लास में आपका, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये सभी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। इसमें क्या है, आपको जो चीजें छूट गई हो, शायद आपको पढ़ने का क्या मन है पीछे का, या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, जिससे कि हम आपको क्या करें, उस मतलब आपकी समस्या को हम दूर कर सके, ठीक है। और आपकी पढ़ाई क्या हो कर सके, अच्छी कर सके। देखिएगा आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। और यदि आप हमारे क्या है चैनल पर नए हैं तो क्या कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी क्या है इस क्लास के माध्यम से अपनी पढ़ाई बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।